Your case. Describe your findings. My patient, young lady, sitting comfortably in bed. She is alert, conscious, and cooperative through examination. There is an IV cannula on right wrist. There is a scar mark on forehead. There is presence of freckles on malar region. Patient is markedly jaundiced and pale, and there is hepatomegaly. Uh, and there is no palmarrhythma, no dupantine contracture, no spinal nevi, and no lymphadenopathy, and no edema. The rest of the examination is unremarkable. So, considering if you sum up your findings, you said that your patient is having jaundice and she's having hepatomegaly and she's pale. So, what is the list of differential diagnosis which you can tell? It can be acute viral hepatitis, it can be hemolytic anemia, malaria. So, you are not supposed to tell book. अब इसने पता क्या किया है, इसने जॉन्डिस का जो इसने पढ़ा हुआ है ना किताब में से, वो इसने जनरेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि ये हेपेटाइटिस है, एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस है, तो मुझे आप ये बताएं कि एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में एनीमिया आमतौर पे होता है? अनलाइकली है, चलो मान लिया हो गया। हेपेटोमेगैली होती है बट यूजुअली टेंडर हेपेटोमेगैली, सो यू शुड हैव कमेंटेड ऑन हेपेटोमेगैली कि वो टेंडर थी, तो नॉन टेंडर यूजुअली इसमें नहीं होती। Then you said hemolytic anemia. On what basis you said hemolytic anemia? Did you find spleen? No, there was no spleen. So, how can you justify? अच्छा, फिर आपने कहा मलेरिया. What specific things you find in the favor? You found in the favor of malaria? क्या मिला आपको मलेरिया की favor? Pallor is it a specific feature of malaria? No, it's not a specific feature of malaria. कौन सा मलेरिया होता है जो जॉन्डिस भी कर देता है और पैलर भी कर देता है? फैल्सीपैरल, और उसको क्या कहते हैं? क्रॉनिक मलेरिया, और उसमें स्प्लीन की कैसी होती है? मैसिव स्प्लीनोमेगैली होती है। सो मुझे तो मलेरिया का फीचर नहीं नजर आया। सो व्हाट मेड यू थिंक कि इट शुड बी योर थर्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस? एनी अदर थिंग? आपके पास ये मरीज आया है रियल टाइम, और अब आपने मरीज को देखा, अब आपने इसका डिफरेंशियल मुझे बताना है। आपने एक्यूट हेपेटाइटिस कहा, आपने हिमोलिटिक एनीमिया कहा, आपने मलेरिया कहा। वुड यू लाइक टू चेंज योर लिस्ट ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस? आर दे मोर कॉमन और एनीथिंग मोर कॉमन इन आवर सेटअप? जो पेशेंट इस तरह से प्रेजेंट करता है हमारे यहाँ, माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर का पेशेंट किस चीज के साथ ज्यादा प्रेजेंट करता है? जॉन्डिस के साथ? कैसे प्रेजेंट करता है माइलोप्रोलिफरेटिव? लिम्फ नोड्स, तो पैलर होगा ना, तो जॉन्डिस के साथ तो नहीं प्रेजेंट करता। हो तो सकता है, आपने सोचना तो है डाउन द लिस्ट, लेकिन जब मैं आपसे पूछ रही हूँ शॉर्ट केस में कि आपके मोस्ट लाइकली 2 या 3 डायग्नोसिस जो है वो क्या है, तो आप वुड यू लाइक टू चेंज इट और मॉडिफाई इट और इम्प्रूव योर लिस्ट? आप अगर आपके पास ये मरीज ओपीडी में आती है तो क्या आप इसको एक्यूट हेपेटाइटिस, हिमोलिटिक एनीमिया और मलेरिया बनाएंगी या कुछ और सोचेंगे? एनी अदर? इसी से सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, क्वेश्चन इज ओपन टू एवरीवन। क्या सोचेंगे आप? इफ यू आर सिटिंग इन योर ओपीडी या आपके पास वार्ड में ये मरीज आ गया है, तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा यार ये एक्यूट एंड क्रॉनिक ही होगा, ठीक है? और उसमें भी लिवर एनलार्ज हो सकता है, स्प्लीन भी हो सकता है उसमें एनलार्ज्ड हो, लेकिन आपको पैल्पेट करने में आपको पता है कि इट नीड्स टू बी मेनी टाइम्स एनलार्ज बिफोर यू कैन पैल्पेट इट। तो अगेन मैं यही कहूंगी कि ठीक है हेपेटाइटिस एक्यूट का बनता है आपका, लेकिन एक्यूट हेपेटाइटिस के अंदर पेशेंट की ये लुक नहीं आती है कि पैलर हो जाए इतना शदीद किस्म का, हेपेटोमेगैली हो वो भी नॉन टेंडर हो, क्योंकि एक्यूट है ना, वो एक्यूट इतना डैमेज नहीं कर सकता। जो मरीज की लुक है वो बता रही है कि ये कोई क्रॉनिक डिजीज है और उसके ऊपर एक्यूट है। सो इट इज बेटर कि अगर आप अपना डिफरेंशियल डायग्नोसिस इस तरह से बताएं कि सीइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज इन आवर सेटअप इट्स प्रीटी हाई, सो आई वुड थिंक एक्यूट और क्रॉनिक लिवर डिजीज ही है, और कोई पहले से सीएलडी चल रही है उसके ऊपर एक्यूट अटैक हुआ है, क्योंकि पेशेंट इज मार्केडली शी इज पेल एंड शी इज सीवियरली जॉन्डिस्ड एंड शी इज हैविंग हेपेटोमेगैली एज वेल। और चूंकि साइटिस तो आपने देखी नहीं तो इसलिए आप नहीं बता सकती, लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसमें साइटिस हो अगर हम शिफ्टिंग डलनेस करें। तो कंसिडरिंग दैट ये कोई क्रॉनिक प्रोसेस चल रहा है, अगर आप मरीज को भी देखें ना तो ये क्रॉनिक की तरफ ज्यादा लग रहा है रादर देन कि एक्यूट। दूसरी बात आपने की हीमोलिटिक एनीमिया,
तो हीमोलिटिक एनीमिया के अंदर कितना बिलिरुबिन मैक्सिमम जाता है? 5 से 6 होता है, इतना डीप जॉन्डिस नहीं होता। ठीक है, तो और हीमोलिटिक एनीमिया की क्या फ्रीक्वेंसी है अगर हम इसको कंपेयर करें विद डीसीएलडी? कितने मरीज आपने देखे ओपीडी में या अपने वार्ड में हीमोलिटिक एनीमिया? Any hemolytic anemia? What kind of hemolytic anemia you are suspecting in this young lady? Can you tell? इस तरह से क्वेश्चनिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है आप लोग। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये बच्चा बुक की लिस्ट तो नहीं बता रहा। हमारा मसला ये होता है, ये स्टेप 3 है हमारा। पहले हमने उसे केस करवाया, रेलेवेंट एग्जामिनेशन करवाया, डीडी बनवाया, अब वो प्रेजेंट कर रही है, प्रेजेंट भी उसने ठीक कर दिया, लेकिन जब उसको डीडी बता रही है तो वो उसके ज़हन में बुक का सफा आ गया कि जी इट कैन बी मलेरिया, इट कैन बी हेमोलिटिक एनीमिया, इट कैन बी हेपेटाइटिस। नो, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पेशेंट। मैं इस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में पूछ रही हूँ कि ये मरीज, इसकी लुक, इसकी फिजिक, इसके जो फीचर्स हैं, जो इतना सवेयर जॉन्डिस है, जो इतना सवेयर पैलर है, उसके साथ आपके ज़हन में क्या आता है? क्या फिर भी आप एक्यूट हेपेटाइटिस कहेंगे? एक्यूट हेपेटाइटिस तो हम में से सबको हो चुका है। क्यों जी, कितने लोगों को हो चुका है? जरा हाथ तो खड़े करें। क्या ये लुक आई? हम लोगों को सबको हो चुका है, मुझे भी हो चुका है। तो ये क्रॉनिक की तरफ से जाता जा रहा है। तो मैसेज टेक होम इसमें ये है कि आपने बुक का सफा नहीं दोहराना, आपने मरीज को देख के 3 डीडीज बनानी है, जो कि मेरे ये होंगे कि इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक लिवर डिजीज, नंबर 1। नंबर 2, ये आपका हेपेटिक आ गया। प्री हेपेटिक इतना नहीं सवेयर होता, उसको मैं नीचे रख लूंगी, हिमोलिटिक को मैं एंड में रख लूंगी। नंबर 2, इट कैन बी एनी पोस्ट हेपेटिक रीजन, क्योंकि ये फीमेल है तो कोई भी स्टोन नीचे सीबीडी के अंदर चला गया या कोई स्ट्रक्चर हो गया, उसका कोई साइन नहीं आपको ऐसे मिलेगा। वो तो पूछने में पता चलेगा ना आपको कि कॉली की पेन थी या नहीं थी, या फीवर था या नहीं था, तो वो हो सकता है। ठीक है। नंबर 3, इट कैन बी हेमोलिटिक। ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा व्हाई यू आर सेइंग क्रॉनिक लिवर डिजीज, व्हाट डिड यू फाइंड इन द फेवर ऑफ क्रॉनिक लिवर डिजीज? तो यहाँ आप बता दोगे कि पेशेंट को एसाइटिस थी या नहीं थी। वो आपने नहीं देखा, मुझे लग रहा है जैसे थी, आई डोंट नो। अगर नहीं भी थी तो आप ये कहेंगे कि पेशेंट जो है जितनी के वीक, इमेसिएटेड और पेल है, ये लग रहा है कि शी सफरिंग फ्रॉम एनी क्रॉनिक डिजीज, और सीइंग कि दिस थिंग इज वेरी कॉमन इन आवर सेटअप, मैंने इसका नाम लिया सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं इसको देखूंगी, कंफर्म करूंगी इन्वेस्टिगेशंस के जरिए। सेकेंडली, मैं पोस्ट हेपेटिक कॉजेस को भी ये नहीं करूंगी कि नजरअंदाज कर दूंगी। जो इन्वेस्टिगेशंस आप करवा रही हैं, लाइक आई वुड गो फॉर अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड के अंदर मैं सीबीडी को भी देखूंगी और मैं बाकी विसरास को भी देखूंगी। एंड थर्डली, हिमोलिटिक अगर एनीमिया है तो अगेन स्क्रीन अगर सिर्फ मुझे मिलती है और बाकी चीजें नहीं मिलती हैं, और एलएफटीज जो मैंने शुरू में करवा लिए उसमें अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ बिलिरुबिन आइसोलेटेड डी रेस मिलती है, बाकी उसके एलएफटीज ठीक हैं और वो अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनीमिया, तो फिर मैं उधर चली जाऊंगी। मेक सेंस? समझ आ रही है इस बात की? तो ये चीज है टेक होम मैसेज कि आपने बुक को नहीं वॉमिट आउट करना, आपने इस मरीज के बारे में। ठीक है, बस बंद कर दें।